आज हम बात करते हैं स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन के बारे में। तो इसका कॉमन नेम होता है रोस्टेड स्पंज। इसकी फैमिली है स्पॉन्जिया। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम इसका। फॉर द ट्यूबरकुलर डायथिसिस, तो ऐसे पर्सनस के लिए सूटेबल होता है जिनके ट्यूबरकुलर डायथिसिस पाया जाता है। स्पेशली अडेप्टेड टू डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन, खास करके बच्चों और औरतों की डिजीज़ के लिए अच्छी मेडिसिन है। लाइट हेयर, लैक्स फाइबर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, जिनमें कि लाइट हेयर और लैक्स फाइबर होता है और उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर होता है, ऐसे बच्चों और महिलाओं के लिए ये अच्छी मेडिसिन है। लाइक ब्रोमियम। फिजिकल जनरल्स, वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप्स इनटू, एग्रावेशन ब्लैकेसिस। तो इसमें क्या है कि इसकी स्पॉन्जिया की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो स्लीप के सोने के बाद बढ़ जाती हैं, एग्रावेट कर जाती हैं, लाइक लैकेसिस। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स, तो इसमें जो है स्पॉन्जिया में स्वेलिंग और ग्लैंड्स में हार्डनेस पाई जाती है। ग्वाइटर हो जाता है, लाइक ब्रोमियम। थ्रोट में सोर थ्रोट, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग्स, तो इसमें पर्सन को जो है उसका गले में जो है वो सोरनेस पाई जाती है जो कि मीठा खाने से एग्रावेट करती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं हम इसके। स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलन, पेनफुल, तो इसमें जो पेशेंट होता है उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो स्वेलन होती है, सूज जाती है, पेनफुल होती है। टेस्टिकल स्वेलन, उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टी वो स्वेलन होते हैं। ब्रूइज्ड स्क्वीज्ड, तो उसमें मतलब पेन, मतलब ब्रूइज्ड या फिर घाव जैसा फीलिंग होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्क्वीज़ कर दिया फिर निचोड़ दिया हो। आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया और माल ट्रीटेड ऑर्काइटिस, और स्पेशली आफ्टर जब गोनोरिया को सप्रेस किया गया हो या फिर उसे ऑर्काइटिस को अच्छे से ट्रीट ना किया गया हो, उस केस में जो पेशेंट होता है उसकी स्पर्मेटिक कॉर्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। वेकन्स इन अ फ्राइट एंड फील्स एज इफ सफोकेटिंग, तो जो पेशेंट होता है ना वो मतलब डर के उठ जाता है, ऐसा लगता है उसको सफोकेशन की फीलिंग आती है जिससे वो एकदम सडनली उठ जाता है रात में। एज इफ़ ही हैड टू ब्रीथ थ्रू अ स्पंज, तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो स्पंज के थ्रू उसको सांस लेना पड़ रहा हो। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट्स और इंक्रीजेज द कफ, थोड़ा सा भी कोई मेंटल एक्साइटमेंट होता है तो उसकी जो कफ है वो और ज़्यादा एग्रावेट कर जाता है, फिर इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पैसेजेस, जो उसकी एयर पैसेज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस पाई जाती है। थ्रोट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, जैसे कि थ्रोट में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोनकाई, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। ड्राई एज अ हॉर्न, तो बिल्कुल सींग की तरह सूखा होता है, जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल सींग जैसी सूखी हुई फील होती है। कफ, ड्राई, बार्किंग, क्रूपी, रैस्पिंग, रिंगिंग, वीजिंग, विजलिंग, तो उसका जो कफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बार्किंग होता है जैसे जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसी वाली खांसी होती है। क्रूप होता है, जो रैस्पिंग जिसमें कि आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड आती है, सीटी बजने की आवाज़ आती है। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ड्राई, नो म्यूकस रेल, तो सब कुछ जो है ना बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ में ड्राइनेस पाई जाती है, थोड़ा सा भी म्यूकस नहीं होता है। कफ देखेंगे इसका। ड्राई, सिबिलेंट, लाइक अ सॉ ड्रिवन थ्रू अ पाइन बोर्ड, तो उसकी जो कफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी होती है, ऐसा लगता है जैसे आरी से पिन बोर्ड को जब काटने तो जो आवाज़ आती है ना बिल्कुल वैसी आवाज़ आती है। एग्रावेट स्वीट्स, मतलब जो कि मीठे से एग्रावेट होती है खांसी। कोल्ड ड्रिंक से एग्रावेशन होता है। स्मोकिंग, लाइंग विद हेड लो, उसको स्मोकिंग से एग्रावेशन होता है कफ में। और जब वो अपने सिर को नीचे रख, मतलब हेड जब उसका लो होता है, लेटता है, तो पर्सन का अगर हेड जो है वो लो हो जाए तो फिर उसे उसकी खांसी एग्रावेट करती है। ड्राई कोल्ड वेन्स, ठंडी हवा जो होती है उसकी वजह से भी उसका कफ एग्रावेट करता है। एग्रावेशन, रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, स्वेलोइंग, तो उसका जो कफ होता है वो पढ़ने से, गाना गाने से, बात करने से, निगलने से इंक्रीज़ करता है या फिर एग्रावेट करता है। एम्बलरेशन, ईटिंग और ड्रिंकिंग वार्म थिंग,
और जब वो कुछ गर्म चीज़ खाता है या फिर पीता है तो उसको कफ में आराम मिलता है। क्रूप कैसा होता है इसका, एंशियस वीजिंग, मतलब क्रूप के टाइम पे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है, वीजिंग साउंड आती है। एग्रावेशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और उसमें जो क्रूप होता है उसमें इंस्पिरेशन के दौरान एग्रावेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। एग्रावेट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एकोनाइट, जबकि जो एकोनाइट में जो क्रूप वाला होता है, जो खांसी होती है, वो एक्सपायरेशन के दौरान जब वो अपना एक्सपायरेशन करता है तब एग्रावेट करती है। एग्रावेट बिफोर मिडनाइट, एग्रावेशन इसमें आधी रात के पहले होता है। एग्रावेट बिफोर मॉर्निंग हीपर सेल्फ, और अगर एग्रावेशन क्रूप में मॉर्निंग के पहले हो रहा हो तो उसमें हम हीपर सेल्फ सोचते हैं। आगे देखते हैं हम इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। पैल्पेशन वायलेंट विद पेन एंड गैस्पिंग रेस्पिरेशन, तो इसका जो हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पैल्पेशन होता है जो कि वायलेंट होता है पेन के साथ, और पेशेंट को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। वेकेंट सडनली आफ्टर मिडनाइट विद सफोकेशन, और जो पेशेंट होता है ना जब वो सो रहा होता है तो आधी रात में अचानक से उठ जाता है उसको सफोकेशन की वजह से। एंड ग्रेट एंजाइटी, और उसके साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। वेल्वुलर इंसफिशियंसी बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, तो उसके जो पेशेंट होता है उसके हार्ट की जो वॉल्व्स होती है वो इनकम्पिटेंट होते हैं, मतलब सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस, तो उसके हार्ट में पैल्पिटेशन होता है मेंसेस आने के पहले और बाद में। एंजाइना पेक्टोरिस, कॉन्ट्रैक्टिंग पेन, हीट, फेंटनेस, सफोकेशन, एंजाइटी एंड स्वेट, एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट, तो एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन में उसको पेशेंट को कॉन्ट्रैक्टिंग पेन होता है, गर्मी होती है और फेंटनेस फीलिंग होती है, सफोकेशन एंजाइटी होता है और उसके साथ पसीना आता है, जो कि आधी रात के बाद जो है वो एग्रावेट करता है। नेक्स्ट पे देखते हैं हम इसके थायराइड ग्लैंड स्वेलन इवन विद द चिन, तो उसकी जो थायराइड ग्लैंड होती है पेशेंट की वो उसमें स्वेलिंग होती है बिल्कुल चिन तक, मतलब चिन के टिप तक उसकी स्वेलिंग होती है। विथ सफोकेटिव पैरोक्सिम्स एट नाइट, और उसको सफोकेटिव पैरोक्सिम्स रात में आते हैं, गॉइटर की कंडीशन होती है। रिलेशन देखते हैं। स्पोंजिया फॉलोज वेल, तो स्पोंजिया अच्छा फॉलो करती है। आफ्टर एकोनाइट हीपर इन कफ एंड क्रूप व्हेन ड्राइनेस प्रिवेल्स, स्पोंजिया जो है अच्छा फॉलो करती है एकोनाइट और हीपर के बाद कफ और क्रूप में जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो। आफ्टर स्पोंजिया हीपर व्हेन म्यूकस कमेंसेस टू रैटल, और जो स्पंजिया होती है वो हीपर सेल्फ को फॉलो करती है जब म्यूकस जो है मतलब ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ निकल रहा हो उसके बाद। कंपेयर करेंगे हम इसको अर्निका कॉस्टिकम आयोडियम लैकिसिस नक्स मोस्काटा स्पूटा लूजन मस्ट बी स्वैलड अगेन, तो हम स्पॉन्जिया को कंपेयर करेंगे अर्निका से, कॉस्टिकम से, आयोडम से, लैकिसिस से, नक्स मोस्काटा से। जब स्पूटा जो है वो ढीला हो लेकिन फिर उसे ऐसा लगता हो कि उसे फिर से निकलना चाहिए। थैंक यू।